Okay. Okay. In the previous class, we were discussing your second topic. जो आपको मैंने टॉपिक करवाया है वो टॉपिक है प्रीएम्बल. ये टॉपिक आपको मैंने कहा था यूट्यूब से करने के लिए आप लोगों ने इसका वेट कर रहे थे. ये टॉपिक मैंने कहा था कि यूट्यूब से कर लेना. किसने कर लिया? भाई इसने नहीं किया. नहीं किया. Next we were discussing was all the students please wait. खुद के साथ. Okay. We were discussing about fundamental rights. We discussed there are 6 fundamental rights. First one was the right to equality. Under right to equality, there are बाद में ठीक है. आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17 एंड ठीक है. ये आपको ऑर्डर में याद रहने चाहिए. ये वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जहां पे आपको लाइन बाय लाइन चीजें याद रहनी चाहिए. ठीक है. आर्टिकल 14 क्या है? कार्तिकेय एनाटॉमिस नहीं पर फिर उतरना चाहिए. उसका डिफरेंस होगा आपका. तो कितना equality before law and equal protection of law. this जनरली आपसे पूछा राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल कौन सा है. हालांकि ऐसा बेवकूफ है सवाल कोई पूछेगा नहीं आपसे क्योंकि एक आर्टिकल है ही नहीं उसका. देयर आर आर्टिकल्स फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18. दे विल ऑलवेज आस्क. ठीक है कि राइट टू आर्टिकल कौन सा है. अगर कोई एक आर्टिकल पूछे डिफाइन राइट टू इक्वालिटी
so that is article number 14. छोटे बच्चों एग्जाम में आता है आपका, तो आर्टिकल 14 इज बेसिकली राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो लॉ की नजरों में ऊपर नहीं है, ठीक है, लॉ की नजरों में सब बराबर है, लॉ सबको इक्वली रिवॉर्ड करेगा और इक्वली सबको पनिश करेगा फॉर सेम टाइप ऑफ क्राइम एंड ऑल। आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 आर क्वाइट सिमिलर, ठीक है। आर्टिकल 15 और जो 16 है ये बात करते हैं 5 तरह के ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने की। इनमें से एक ग्रुप है आपका कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। डजंट मैटर आपकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, यू वांट बी डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया, ठीक है। ये है आपका आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 16 क्या है, नो मैटर आपका कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, यू वांट बी डिस्क्रिमिनेटेड फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स में आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा चाहे आप किसी जेंडर से बिलोंग करते हो। एंड फ्रॉम देयर केम द कांसेप्ट ऑफ योर रिजर्वेशन, ठीक है। रिजर्वेशन वाज द ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ बी आर अम्बेडकर, ठीक है, वी ऑल नो। एंड अपॉन हिज रिक्वेस्ट एसटी एंड एससी वर गिवन रिजर्वेशन, ठीक है। और जब कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि नहीं देंगे रिजर्वेशन, तो असेंबली ने उनकी बात ही मानी होगी। तो असेंबली ने मान लिया कि रिजर्वेशन सिर्फ तब तक देनी है जब तक उन लोगों का अपलिफ्टमेंट नहीं होता। तो रिजर्वेशन इन इंडिया इज नॉट अ परमानेंट कंसेप्ट, इट इज अ टेम्पररी कंसेप्ट जो आज तक एक्सटेंड होता रहा है हर 10 साल बाद, ठीक है। तो रिजर्वेशन जो है इट वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड फॉर 10 इयर्स, बट हर 10 साल बाद एक बोर्ड बैठता है और कहता है कि भाई साहब कुछ ठीक ही नहीं हुआ अभी तक, 10 साल और, ठीक है। तो ऐसे आपकी जो रिजर्वेशन है वो आपकी धीरे धीरे एक्सटेंड होती आ रही है, ठीक है। बट रिजर्वेशन इज नॉट अ कंसेप्ट जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर किसी दिन सरकार सोच ले कि रिजर्वेशन हटानी है, सरकार उसको हटा सकती है, लेकिन सरकार ऐसा कभी भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया का 60% पॉपुलेशन कम्स अंडर रिजर्वेशन, दे एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग रिजर्व्ड। सो दैट्स व्हाई अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना इलेक्टोरल फ्यूचर देखना है तो दे विल नेवर मेक सच अ डिसीजन, ठीक है। लेकिन इस रिजर्वेशन में आपका ओबीसी भी ऐड कर दिए गए, ठीक है। आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी बीपी मंडल कमीशन, तो मंडल कमीशन ने आपका 1980 में रिकमेंड किया, बीपी सिंह ने 1990 में इंप्लीमेंट किया और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया, ठीक है। तो सिंस 1992 जो है आपका इंडिया में ओबीसी रिजर्वेशन भी है, दैट इज द 27%, but it was said कि reservation of India should not exceed 50%। अगर 100 सीटें हैं तो आप 60 सीट रिजर्व नहीं कर सकते, आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो 50%। लेकिन जैसे लेकिन वाले काम फंस गया, अगर बहुत जरूरी हो तो आप कर सकते हो। अब हर स्टेट को जरूरी लगता है, महाराष्ट्र में मराठियों के लिए रिजर्वेशन आपकी 10% की, गुजरात में गुजरातियों के लिए है आपकी, ठीक है। हर स्टेट आपका करती रहती है, तमिलनाडु में भी आपका 60 के अबव रिजर्वेशन आपकी है, एंड जो गवर्नमेंट आपकी वो चीज को अलाउ करती है क्योंकि उन्होंने कौन सी बात कही थी, लेकिन अगर जरूरी हो तो कर देना, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कुछ अमेंडमेंट्स भी थी आपकी, 102 अमेंडमेंट एनसीबीसी आपको मैंने बताया था इस चीज के बारे में, ठीक है। आई नो यू ऑल आर वेटिंग फॉर नोट्स, ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। सबको मैंने प्रीएम्बल के नोट्स दिए थे ना फर्स्ट टॉपिक के, वैसे आपको सेकंड टॉपिक के नोट्स दूंगा, लेकिन पहले एक बार इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आज ही कर देता हूं, साथ में पढ़ लेना। व्हाट इट 17 is against untouchability and 18 is against titles। titles कैसे? ऐसे titles जो अनइक्वालिटी को या इनइक्वालिटी को मतलब प्रमोट करते हैं आपके, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वी हैव डिस्कस्ड दैट, बट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स इज योर राइट टू फ्रीडम। सबसे ज्यादा वास्ट जो है ना वो है फ्रीडम। अब फ्रीडम वास्ट क्यों है? क्योंकि बिकॉज फ्रीडम इज एसोसिएटेड विद योर साइकोलॉजी, ठीक है। ह्यूमन और एनिमल और प्लांट कुछ भी आप कह लो, ठीक है, मतलब इसको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ठीक है। तो फ्रीडम का जो स्फीयर है आपका वो बहुत ज्यादा वाइड चला गया आपका, ऑल्दो इसके अंदर 19, 20, 21 और 22 4 आर्टिकल्स हैं, लेकिन ये आर्टिकल्स बहुत ज्यादा वाइड आर्टिकल्स हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड आर्टिकल नंबर 19 which talk about 6 freedoms. First was the freedom of speech and expression,
कि जो आपने बोलना है बोल सकते हो, जैसे अपने भावों को व्यक्त करना है आप अपने भावों को व्यक्त कर सकते हो। आपका क्वेश्चन ऐसा डायरेक्टली नहीं आता है, आपका क्वेश्चन आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस किसके अंदर आती है। फ्रीडम ऑफ प्रेस आती है आपका आर्टिकल नंबर 19 के अंदर आती है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 19, ठीक है। आपकी कोई जो फोन की लाइन है उसको टैप नहीं कर सकता, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो तो ना, है ना, तो वो कोई टैप नहीं कर सकता उसको बिना सरकार की प्रॉपर परमिशन के, ठीक है। बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि अगर पता लग गया कि हमारी हर बात कोई ना कोई सुन रहा है तो आप रेस्ट्रिक्टेड मैनर में बात करोगे, है ना। फोन सबसे खतरनाक यंत्र है आपका, इस फोन में इतने राज है ना आपके, आपके नहीं सबके, मतलब मेरे, ठीक है। वो एक डायलॉग है उसका, क्या कहते हैं, एक सीरीज थी ना वो फैमिली मैन, है ना, देखा वो कैसे अपनी बेटी के मैसेज देखता है, सोचो तुम्हारे पापा सीक्रेट एजेंट तो, ठीक है। वो तो बस उनका राज ना खुल जाए, तुम्हारे राज नहीं खोल रहे, ठीक है। बट ठीक है, तो एक्चुअल में एक लाइन थी उसके अंदर, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, डरावनी भी लगी। कहते हैं कि प्रीवियसली इज अ मिथ, ठीक है। उसकी लाइन है प्रीवियसली इज अ मिथ, और एक्चुअली प्रीवियसली एक मिथ है आपका। आपका 1 साल पहले की बात है, मई की 2021 की बात है, मई की 2 साल हो गया। तो व्हाट्सएप को बोला कि अपना बोरे बिस्तरा बांधो निकलो यहाँ से, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि बोरे बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। व्हाट्सएप ने बोला क्यों, कह रहे कि जब हर ऐप हमें बोल रही है कि तुम मैसेज पढ़ सकते हो, तू क्यों मना कर रहा है। आता नहीं आपका मैसेज कि दिस मैसेज इज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, आपकी बात सिर्फ आप दोनों के बीच में रहेगी। क्या बोलूं आप उसके बारे में, आप कहीं नहीं रहती बात उनके बीच में, सरकार को प्रॉपर परमिशन है। अगर आपको दंगा करना है सरकार आराम से कर सकती है, सरकार को लीगली परमिशन है। कांग्रेस ने पूरा पूरा वो उठाया, मुद्दा उठाया कि ये बहुत गलत है प्रीवीसी वगैरह, तो कह रहे तुम्हारी वाला चैट दिखाएं अभी पहले एक बार, ठीक है। सब कुछ भाई, मैं सच में कह रहा हूं, कोई बात छुपी नहीं है। इसीलिए, और एक और चीज है, जब आप जब जब कबूतर भी नहीं ठीक भाई साहब, कहीं कबूतर मसा भी कहीं और उड़ गया तो कबूतर भी ठीक नहीं। जो एंड टू एंड बात है ना, वो जो आपस में जो बात कर रखी है ना एकदम खोपचे में बैठ के, है ना, पर उसका भी दिक्कत है, दीवारों का भी कान होती है। तो एक्चुअल में जो आपका प्रीवियसली है, प्रीवियसली इज अ मिथ, आपकी कोई बात छुप नहीं सकती, है ना। और अगर सबसे छुप भी जाए तो भगवान तो देख ही रहे हैं। बट हाँ, कहने के लिए आपका जो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रीवियसली आती है वो भी आपकी इसके अंदर आती है, आपका आर्टिकल किसके अंदर आती है। बट फ्रीडम ऑफ प्रेस जो आपकी है वो यहाँ पे आती है, आपका जो लाइन है वो कोई टाइप नहीं कर सकता, ठीक है। न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखना आपकी फ्रीडम है, आर्टिकल छापना जो भी है, ठीक है। टीवी देखना आपका इसके अंदर आता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका एक्सप्रेशन दिखाता है किस तरीके से। सेकंड जो आपका आर्टिकल आता है, इसे ऑर्डर ना आपके 19.1 का ए क्या है आपका, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड क्या है, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। लेकिन क्या ये फुल्ली आपको फ्रीडम मिली हुई है इस चीज की, इट हैज सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, लाइक व्हाट, वो तो है ही है, चलो फिर भी पब्लिक ऑर्डर, अगर सरकार का ऑर्डर है नहीं करना इकट्ठा, मतलब नहीं करना, ठीक है, भाई ने कह दिया मतलब कह दिया, तो पब्लिक ऑर्डर हो गया आपका, मॉरलिटी हो गया आपका, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का अगर इशू है तो आप उस समय नहीं बोल सकते कि हमें पीसफुली इकट्ठे होना है, ठीक है। और कभी कभी लॉजिक भी काम करे, जैसे आपका कोविड है, कोविड के समय में कौन आपका हथियार लेके इकट्ठे हो रहे थे, या कौन सा वो दंगे करने लेके जा रहे थे, बट स्टिल दीस पीपल वर नॉट अलाउड टू असेंबल, ठीक है। तो यानी कि ये भी आर्टिकल जो है आपका रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर है। फिर आपका सी था एसोसिएशन बनाना, लेकिन कैसे होनी चाहिए आपकी एसोसिएशन, पीसफुल होनी चाहिए, किसी पर्पस में काम आनी चाहिए, जैसे मोहम्मद या इंडियन मुजाहिदीन या अल-कायदा नहीं खोल सकते थे, है तो कहने को तो वो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही है, बट यू कैन नॉट ओपन दैट। राइट टू मूव इनटू एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के अंदर आप किसी भी कोने में जा सकते हो, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप कैदी हो भागे हुए, ठीक है, देन यू कैन क्लेम कि यू कैन नॉट क्लेम कि आर्टिकल नंबर 19.1.d में तुमने लिखा था कि मैं जहां जाना चाहूँ वहां जा सकता हूँ, ठीक है। वो इतना पूछने का समय नहीं देगा,
और हरियाणा में सिर्फ गोली मारेंगे पहले और मेडल मिलेगा, ठीक है। तो राइट टू मूवमेंट भी है, किसी ट्रैवल एरिया में आप नहीं जा सकते, क्या बोलोगे कि मेरे को रोड ट्रिप करनी टाइगर हिल तक की, ठीक है, वो सेंसिटिव जोन है आपका, वहां नहीं जा सकते आप, आपका बिल्कुल इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है आपका, ठीक है, बोलेंगे काजीरंगा में बाइक लेके, तो वहां से आप मूवमेंट का राइट है आपको, लेके टोटल पूरा कंप्लीट नहीं। फिर आपका आता है ई, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, मैं हिमाचल का चंडीगढ़ में घर बनाने सोच रहा हूँ, मतलब घर बनाने सोच रहा हूँ, ठीक है, तुम भी किसी और स्टेट से हो, कहीं और तुम जाना चाहते हो, ठीक है, तो ऐसे वो रिस्ट्रिक्शन है कि पंजाब में पैदा हो तो पंजाब में घर बनेगा, पंजाब का पासपोर्ट है पंजाब में घर बनेगा। India is one country and wherever you want to reside for work you can reside and wherever you want to settle you can settle, that is also your freedom, आप इंडिया में किसी भी भाग में रह सकते हो, ठीक है। अब आप सॉरी किसी किसी स्टेट में रुक, किसी किसी स्टेट में होता है आपका, तो भी तो कह रहा हूं कि ये जो आपका फ्रीडम की बात करो, these are not complete, these are not absolute, these are qualified, कि अगर आप ये बात मानोगे तभी आपको फ्रीडम मिलेगी, ठीक है। जो आपका एफ वाला है ये गायब है, दिस वाज बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी, वो डिलीट हो चुका है ना आपका, तो 19.1.f जो आपका वो आजकल गायब है। फिर एक है आपका जी, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन बट यू शुड बी क्वालिफाइड इनफ, ठीक है, आप नहीं क्लेम कर सकते बिना पढ़े लिखे कि मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊंगा, ये सब बन जाऊंगा, ठीक है, वो सब बातें 5वीं क्लास तक अच्छी लगती हैं, ठीक है, गांव का हर एक बच्चा मतलब ऐसी सी बातें करते रहते हैं, ठीक है। देखो ये फ्रीडम आपकी है, बहुत अच्छी फ्रीडम है, इनको आपको ऑर्डर में याद करना है, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखनी है कि इन फ्रीडम के ऊपर आपका रेस्ट्रिक्शन है, जैसा आपका 19.1 है ना, वैसे ही आपका 19.2 है। 19.2 बात करता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की, इसमें पहली चीज है पब्लिक ऑर्डर, अगर किसी जगह में ऑर्डर खराब हो रहा है, सरकार ने कोई रूल पास कर रखा है, आप उसको तबाह कर रहे हो, अगर वहां पे कोई ना कोई दिक्कत वगैरह आ सकती है, आपके दंगे दुंगे हो सकते हैं, तो इनसे कोई चीज काम नहीं करेगी, आप वहां पीसफुली भी कोई स्पीच नहीं दे सकते, यू हैव राइट टू स्पीक, आप नहीं दे सकते। सपोज कल दंगे होने वाले, आज तुम संगठन बना रहे हो, आप ये काम भी नहीं कर सकते, ठीक है, आपके जिले को कर्फ्यू लगा दिया हुआ है, आप बोलोगे मैं चौथे का इस्तेमाल करूंगा, मैं मूव करूंगा, ये गांधी वाला समय नहीं है, ठीक है, कि आप ऐसे क्रॉस कर दोगे, यू विल नॉट बी अलाउड टू क्रॉस, ठीक है। मोरालिटी, ठीक है, जैसे मैंने बात करी प्रोफेशन की, प्रोफेशन इज बेसिकली समथिंग व्हिच अर्न्स यू मनी, ठीक है, लेकिन किडनैपिंग से एक्सटॉर्शन से भी तो आप पैसा कमा सकते हो ना, बट सरकार नहीं करेगी इस चीज को अलाउ, ठीक है, आप टैक्स बचा के भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन सरकार छोड़ती है आपको, थोड़ा सा टैक्स करो, बेचारा मनीष सिसोदिया कल भेज दिया जेल के अंदर उन लोगों ने, है ना, बट फनी चीज वो नहीं है, फनी चीज है आम आदमी पार्टी की ट्वीट्स, दुनिया का बेस्ट शिक्षा मंत्री को आपने भेजा, ये ऐसे मनीष सिसोदिया आपका संडे को अरेस्ट हुआ, ठीक है, और भी रात को 9 बजे अरेस्ट हुआ, सुबह अरविंद केजरीवाल आपके जाने का आपके परिवार का ख्याल मैं रखूंगा मतलब अभी तक बंदा अरेस्ट नहीं हुआ था, वो मान चुका था कि अरेस्ट हो जाएगा ये, ठीक है, उसको पूरा यकीन था कि कर देंगे अरेस्ट, ये भी अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स है, ठीक है। देखो चाहे जो मर्जी पार्टी अरेस्ट करे, जो मर्जी अरेस्ट करे, कुछ तो कुछ कांड तो किया ही होगा, वो ये बात है कि बीजेपी ने लगा दिया पीछे कि इसका कांड ढूंढ के निकालो, देखो ऐसा है कि अगर वो अंदर गया है ना, तो थोड़ी गलती होगी, छोटी गलती होगी, इसके लिए कोई बात कोई और नेता छूट जाता, लेकिन इसको नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ तो काम गलत आपका हुआ है, ठीक है, और इन्होंने बहुत बड़ी पॉलिटिक्स करी कि हमें इन्होंने खत्म करने के लिए इसको अरेस्ट किया, फिर बीजेपी ने बढ़िया खेला, कह कोई बात नहीं, इनके ना एमसीडी के चुनाव होने तो इसके बाद अरेस्ट करेंगे, अगर पहले अरेस्ट करते ना बहुत बड़ा दिक्कत हो जाती, इलेक्शन हो चुके, इलेक्शन के बाद अरेस्ट किए, बट वो अरविंद केजरीवाल तो नेक्स्ट लेवल पे खेल रहा है, रात को 9 बजे अरेस्ट हुआ, सुबह 9 बजे आपके आपके जाने के बाद आपके परिवार का ख्याल हम रखेंगे, ठीक है, तो मोरालिटी आपका है, ठीक है, जैसे आपको मैंने ये आर्टिकल बताया, डी में क्या था आपका, मूव इनटू एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड ई मतलब डिसाइड एंड सेटल, बट अगर आप कोई इमोरल प्रोफेशन करते हो, जैसे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट प्रोस्टिट्यूशन, तो वहां पे आप क्लेम नहीं कर सकते कि मैं इस जगह पे रहूंगा, ठीक है, तो वो चीज आपके अलाउड नहीं रहती है, सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी का मामला हो तो आपको नहीं करेंगे अलाउ कुछ भी चीज के लिए, तो मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आपकी है, और एक और एक्स्ट्रा है आपकी रेस्ट्रिक्शन
जो आती है 19.1.a पे अप्लाई करते हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था वो था आपका डिफेमेशन। फेम क्या होता है? प्रसिद्धि। डिफेम मतलब उसका उल्टा, गलत तरीके के लिए फेमस कर देना, गलत चीज के लिए फेमस कर देना। ठीक है, तो आप वैसे तो कुछ भी बोल सकते हो, यू हैव फ्रीडम टू स्पीक, यू हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस, बट आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते। देखा होगा ना कोई आर्टिकल लिख देते हैं, फिर वो बंदा बोलता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट। ठीक है, तो वो बेसिकली डिफेम कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं ऑलरेडी करवा चुका, लेकिन मैंने फिर से इसलिए करा था कि आपको याद हो जाए। ठीक है, याद करना बहुत जरूरी है ये, और ऑर्डर में याद करना है। पिछली बार ये क्वेश्चन भी आपका आया था 19.1.b से पूछ लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी आपके इंटरनल पार्ट पूछ लेते हैं। That's why among all the articles that I will discuss, I am discussing this article with the utmost priority। ये सबसे important, सबसे wide article जो है आपका वो ये है। इसकी एक लाइन आपको याद रखनी चाहिए, freedom of speech and expression, freedom to assemble peacefully and without arms, freedom to form associations, cooperative societies। ये सब चीजें आपको मैंने बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपकी। अब है आपका आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 जो है, इट इज प्रोटेक्शन against arbitrary, जिसको हम कह सकते हैं अनलॉफुल डिटेंशन या अरेस्ट। ठीक है, सरकार के पास फोर्स है, ठीक है, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकता है उसका, आपको कभी अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पर डिटेन करके रखा है, कहीं पर आपको नजरबंद करके रखा है, कहीं पर आपको अरेस्ट करके रखा है, तो ऑब्वियसली दैट इज वायलेटिंग योर फ्रीडम। तो आपको प्रॉपर एक आर्टिकल दिया गया है अगेंस्ट डिटेंशन, मतलब आप अरेस्ट तो हो सकते हो, लेकिन अनलॉफुल तरीके से मन मर्जी करके आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो आपका फॉलो किया जाएगा। देखो, आपकी दो तरह की डिटेंशन होती है, एक होती है आपकी प्यूनिटिव, एक होती है प्रिवेंटिव। ठीक है, प्यूनिटिव होता है आपने क्राइम कर दिया है, अब आपको अरेस्ट करना है। प्रिवेंटिव, क्राइम कल होना है लेकिन लग रहा है कि आप ही करोगे, तो आपको एक दिन पहले अरेस्ट कर लिया। लाइक जब आपके पास कोई ना कोई दिक्कत आती है दंगों की, तो जितने भी आपके मोबाइल लोग होते हैं उनको रात को उठा के ले जाते हैं। जैसे JNK में जब आपका वो 370 हटाना था, तो बता रहा कि ये जो PDP वाले हैं ये बहुत ज्यादा शोर मचाएंगे और ये दंगे भी भड़का सकते हैं। तो सुबह अनाउंसमेंट किया और शाम को साधारण नेता गायब आपके जेल में नहीं रखा, नजरबंद करके रखा। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो आपकी अलाउड है। प्यूनिटिव में कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं, हालांकि प्रिवेंटिव ज्यादा गलत है, लेकिन प्रिवेंटिव जो है आपकी सरकार इसका इस्तेमाल कर सकती है। प्यूनिटिव के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपकी प्रोटेक्शन है। ठीक है, सपोज कोई क्राइम हो चुका है, आपको वो अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज है कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है प्यूनिटिव तौर के ऊपर, ठीक है, तो आपको 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करना है। ठीक है, इफ यू आर अरेस्टेड देन विदिन 24 आवर्स, अगर छुट्टी है तो फिर काउंट नहीं करेंगे वो, फिर आपके 48 भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपके वर्किंग आवर्स है उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर यू शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। सेकंड, आपको कहते हैं कि यू हैव अ राइट टू कॉल लॉयर, आपको लॉयर को या आगे लीगल एडवाइस है उसको एक्सेस करने का जो आपको पूरा मौका जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके कुछ राइट्स आपके होते हैं एज अ प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो आपकी है, ठीक है, ये सबसे खतरनाक होती है। क्यों? देखो, प्यूनिटिव में आपको राइट होता है कि आप किसको मिल सकते हो, जज को मिल सकता है, आपने लॉयर को कांटेक्ट कर सकते हो। बट प्रिवेंटिव बहुत गंदी होती है, इस समय आपका कोई राइट काम नहीं करता। ठीक है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है आपकी एज पर टुडेज लॉ आपके इंडिया में आपको 3 मंथ्स तक डिटेन किया जा सकता है बिना जज के सामने पेश किए हुए। ठीक है, इसके लिए लॉ लाया गया है आपका NSA UAPA, थैंक्स टू बीजेपी। ठीक है, पहले भी आपके ऐसा नहीं बीजेपी आने के बाद ये पहले आपका टाटा हुआ करता है, टाटा जो था टेररिस्ट एक्टिविटीज के रिगार्डिंग जो आपका एक्ट था, जिसके तहत आपका संजय जेल के अंदर गया था, वेपन मिल गई थी, तो उसको कोर्ट सामने पेश नहीं किया गया, वेपन मिल गई, इतना इनफ सबूत है टाटा के अंदर, इतना इनफ है आपके लिए सबूत। ठीक है,
लेकिन बीजेपी नहीं बोलूंगा, गवर्नमेंट तो इस हद तक इस टाइम पे आ चुकी है, ठीक है, कि अगर आप काउ स्मगलिंग करते हुए पाए गए ना कि आप काउ को स्मगल करके लेके जा रहे हो, देन वो क्या लगाएंगे आपके ऊपर, यूएपी। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको पता है कि काउ एक सेंसिटिव इशू है, अगर आप फिर भी इसकी तस्करी कर रहे हो, इसका मतलब दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हो। तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, तो दो तरह की डिटेंशन है। मन मर्जी से कोई आपको डिटेन नहीं करेगा, अगर आपको कोई डिटेन करेगा तो प्रॉपर लॉ का इस्तेमाल होगा, अनलॉफुल तरीके से कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन जो आपकी प्रोटेक्शन है वो मिलेगी आपको सिर्फ प्यूनिटिव के तहत। प्यूनिटिव मतलब जो क्राइम आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो उसमें अगर कोई क्राइम आपका हो चुका है तो उसके लिए आपको क्या कर सकते हैं, ये सबसे पहले अगर अरेस्ट किया है तो विदिन 24 आवर्स यू विल बी टेकन टू अ मैजिस्ट्रेट। वो मैजिस्ट्रेट करेगा डिसाइड कि आपको आगे डिटेन करना है कि नहीं करना है। कि मतलब सपोज कोई मर्डर हो गया, मर्डर के पास आप आए गए, ठीक है, लेकिन क्या इनफ सबूत है कि फ्यूचर में कल्प्रिट ये पाया जा सकता है? ऐसे तो हो सकता है ना कि मर्डर यहाँ पे 100 किलोमीटर दूर आदमी उसको अरेस्ट कर लिया, ठीक है, तो वो जज करेगा वेरीफाई कि मतलब अगर फ्यूचर में इसको हम तंग करेंगे, इसको हम रोस्ट करेंगे तो क्या ये कबूल करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर मैजिस्ट्रेट बोलेगा कि हाँ इसको रख लो, तो जगह वो कस्टडी वगैरह इसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, लीगल हेल्प जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और अगर फ्यूचर में कोई ऐसा केस आपका हो जाता है, ठीक है, कि कोई वकील आपको बचाने के लिए आगे ना आए, ठीक है तो थारा भाई जोगिंदर नहीं मतलब वो नहीं, आपको सरकार फ्री भी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 कि यू विल बी गिवन फ्री लीगल एड, ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट है। पब्लिक लॉ मिलेगा, पर जिस क्वालिटी का होता है तो मतलब मैं खुद वकालत कर लेता हूं, इसको बिठा दो बस, ठीक है। बट आपको अंडर आर्टिकल 21 दिस इज योर फंडामेंटल राइट, यू विल बी गिवन फ्री लीगल एड। मत लड़ना तो कभी मत लड़ना, ठीक है। कहीं चार्जेस मर्डर के लेने तक कुछ और भी लगा दिया, हरासमेंट का भी कुछ, ठीक है। हाँ कुछ नहीं चाहिए, बस बकवास करनी आनी चाहिए, वो तो कर लेगा वैसे थोड़ा बहुत, मतलब सरकार ने एडुकेट अमाउंट ऑफ जो है वो दिया हुआ है, बट आगे समझ आपको। डिटेंशन, डिटेंशन मतलब अरेस्ट, ठीक है। आर्बिट्ररी मतलब मन मर्जी वाली या अनलॉफुल, ठीक है। तो आपको कोई भी अनलॉफुली जो है वो डिटेन नहीं कर सकता है, ठीक है, इलीगल डिटेन नहीं कर सकता। डिटेंशन इज ऑफ टू टाइप, प्यूनिटिव मतलब क्राइम होने के बाद किसी को अरेस्ट किया जा रहा है उसके लिए, और प्रिवेंटिव क्राइम होने से पहले, ठीक है। तो प्रिवेंटिव के तौर के ऊपर कोई खास प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन प्यूनिटिव जो है आपका वो उसमें आपको क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मैजिस्ट्रेट वाली मिलती है और साथ में आपको लॉयर को कॉन्टेक्ट करने की, ठीक है। और ऊपर से यू आल्सो हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट, ठीक है। डंडे मार के बुलवा नहीं सकते आपसे वो तेरे को पड़ी है किस जुर्म में आगे गया था नहीं आपको लगेगा पता, आपका आर्टिकल नंबर 22, आपको आर्टिकल नंबर 22 आएगा, ठीक है। आपका एक फंडामेंटल राइट है, अगर तो उस टाइम बोलता है ना कि मेरे को आर्टिकल नंबर 22 के तहत छोड़ दो, तेरे को छोड़ दे, तेरे से फालतू मार खा के आया तो क्यों केडी पाठक बन रहा है, हाँ हाँ मेरा एक फ्रेंड है, वो लॉ इसलिए कर रहा है, ठीक है, वो ना नेक्स्ट लेवल का ज्योतिष है वो, ठीक है। उसने ना अपनी कुंडली देखी खुद ही, और उसने बोला कि मेरी जो आगे का फ्यूचर है उसमें ना कोर्ट जाना लिखा है, तो उसने ना उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, कह रहा है कि अगर मैं वकील बना तो अच्छे काम के लिए कोर्ट जाऊंगा और अगर मैं वकील नहीं बना तो किसी और चक्कर में चक्कर कटेंगे, ठीक है। तो अब वो लॉ कर रहा है सेकंड ईयर में मुझे भी क्या करिए चक्कर कटेंगे, नहीं बट मैंने किसी और को दिखाया नहीं, तुम्हें देखता है कोई हाथ,
नहीं यार, ये कोर्ट मैच में कोई दिक्कत नहीं है, बट जब गोली चलेगी उसके बाद वो थोड़ा सा इशू हो जाएगा। अगला आपका आर्टिकल नंबर 21। आगे समझ 20 समझ आ गया? ठीक है। इंडिया में कितना कर सकते हैं डिटेल? ठीक है। ये बड़ा फिलोसफिकल सा आर्टिकल लग रहा, राइट टू लाइफ। एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या जीने का अधिकार है? क्या हो सकता है इसके अंदर? हाँ? देखो, ये बहुत सिंपल भाषा में कोर्ट आपसे कहना चाहता है कि जिंदगी तो कुत्ते भी जीते हैं, हम इंसानों वाली जिंदगी की बात कर रहे हैं। ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट लाइफ ऑफ एनिमल्स, ठीक है, कीचड़ में पड़े रहते हैं, है ना, गंदगी में पड़े रहते हैं, तुमने खुद को इमेजिन नहीं करना। ठीक है। जहां तहां गालियां सुन रहे हैं, जहां तहां पत्थर नहीं, बट फिर भी दोनों डिफरेंस लिटिल बिट डिफरेंस। नहीं, मैं ना एक लाइन पढ़ी थी, वो बड़ा सही थी। कहते हैं कि इस दुनिया में ना एक सन्यासी की और स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती। ठीक है। ये कहीं ना कहीं जानवर जैसे ही होते हैं। ठीक है। बट स्टिल थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा। तुम्हें भी खाना फेंक के देती है। चलो, ये तो कुछ और ही हो गया। गलत है। बट स्टिल they are not talking about normal life or animal like life. But a dignified one. ये तो मेरे को इज्जत नहीं है, तो जब तक नौकरी नहीं लेगी तब तक नहीं मिलेगी dignified life। और साथ में पर्सनल लिबर्टी, मतलब कहीं ना कहीं इसका मतलब है चॉइस, कि यू कैन चूज, यू कैन इवन चूज कि इफ यू वांट टू मूव आउट ऑफ इंडिया। ये भी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा क्योंकि तेरे को बाहर रहकर सेटल होना है। नो वन शुड जज यू। ठीक है, बिकॉज इट कम्स अंडर योर चॉइस। ये जो आपका राइट है, ये बड़ा ही वास्ट राइट है। शुरुआत में इसको सिर्फ मतलब लिख के छोड़ दिया कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है। और साथ में एक और लाइन लिखी, प्रोसीजर सर्विस। ठीक है। ये है आपका आर्टिकल, राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी एज पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है। आपको जीने का अधिकार है, आपको डिग्निफाइड लाइफ का पूरा अधिकार है। ठीक है। और आपको चॉइस मेकिंग का भी पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है। अभी नहीं मिलती होगी चॉइस करने के लिए। ठीक है, बट स्टिल यू हैव राइट। माँ बाप को ये बात उन्हें समझा सकते हैं। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन उनके समझ के परे है। ठीक है। ये वही ना मान लाइफ मान रूल्स वाला सिस्टम आ जाता है। तो इसके अंदर ना आपका सुप्रीम कोर्ट, देखो ये बहुत ओपन एंडेड है, इसमें लाइफ कुछ भी हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे बहुत सारे जजमेंट्स के तहत डिफाइन किया है कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो नाउ आई विल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स दिस कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 21। ठीक है। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड देन हैव declared following as the part of article number 21। सबसे फेवरेट मेरा sleep, you have fundamental right to sleep। ठीक है। जैसे वो नहीं थी मूवी आपकी जयकांत शेखरे वाली, उसको रात को सोने नहीं देते, वो एक्चुअली मतलब हम मजे लिए तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा था उसका। ठीक है। वांटेड देखिए, वांटेड में हम इसको शिप पे लगाए, इसको सोने नहीं देते, जैसे जगह मारना उसको। तो बेसिकली सरकार कर नहीं सकती आपके साथ। चीटिंग। ठीक है। राइट टू स्लीप। ठीक है। और इसमें है आपका
राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखो वो भी क्या जिंदगी में तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति तुम्हें ना मिल सके, ठीक है। वही ना कि इंसान के माइंड में एक चीज होती है, मतलब क्वेश्चन मार्क, दो आदमी लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, ठीक है। यू नीड दैट इंफॉर्मेशन। सरकार ने कोई काम किया, सही किया गलत किया, यू नीड इंफॉर्मेशन। इनबस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, यू नीड दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एट अ मिनिमम कॉस्ट ऑफ 20 रुपीज यू कैन फाइल एन आरटीआई, ठीक है। एंड यू कैन निम्बस विल हैव टू रिप्लाई कि उन्होंने पिछले साल में कितना कितना किया। हाँ हाँ, ऐसे 20 रुपए का है, ठीक है। लेकिन जो लॉयर फाइल करता है वो 800 रुपये लेता है, ठीक है। हाँ मुझे खुद नहीं पता, पर मैं कह रहा हूँ कि मतलब एनी इंफॉर्मेशन यू वांट टू सीक कि इस पॉलिसी का कितना को बेनिफिट हुआ, सरकार ने ये पॉलिसी लगाई थी, इसमें एचओ में कितना खर्चा आया, आउटपुट कितना निकला, आप सब कुछ कर सकते हो। जो आपका जो ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं वो तो पावर में नहीं होती हैं, उनको इतनी डेटा कैसे मिलती है और सरकार इतनी डेटा दे कैसे देती है इनको, बिकॉज ऑफ आरटीआई। तो ये आपका कांग्रेस का गिफ्ट है जो आज कांग्रेस यूज कर रही है, क्योंकि वो पावर से बाहर हो गए। अगर वो ना होता तो दे वोंट बी एबल टू, लेकिन लोग इतने अंधे हैं कि लोग नहीं देखते इन चीजों को। एक्चुअल में देयर आर मेनी लूप होल्स, लेकिन बीजेपी वाली न्यूज कट कर देती है। आगे आगे यूक्रेन में देखो क्या हो रहा है, 1 साल हो गया, ठीक है। क्या है तुम यहाँ पे पिज्जा बर्गर हो रहे हो, वहाँ लोग खाने नहीं मिल रहा पाकिस्तान में, ठीक है। फिर लोग हाँ वहाँ बोल रहे, ठीक है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन आपका इसके अंदर है। एक है आपका राइट टू प्रिवेसी, ठीक है। इज राइट टू प्रिवेसी, घर पे नहीं होती ये चीज, ठीक है। बट अदरवाइज इज राइट टू प्रिवेसी, जैसा आपको मैंने कहा था ना कि वो आपका मोबाइल वाला की डेटा कोई भी आप उठा सकता है, वो आपका। सरकार भी बिना प्रॉपर सैंक्शन के, बिना लॉ को फॉलो किए वो काम नहीं कर सकती। अगर आप डेटा इकट्ठी करनी है, दे नीड टू फाइल ए प्रॉपर एफिडेविट, मतलब क्या पर्पस है, जरूरी है कि नहीं है, लॉ के तहत सही है कि नहीं है। इतना आसान नहीं है वो चीज, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी इज आल्सो अदर थिंग। एक है आपका क्लीन एनवायरनमेंट एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। देखो जानवर को नहीं चाहिए क्लीन एनवायरनमेंट, नहीं चाहिए उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सब पता जाता है, लेकिन इंसानों को चाहिए। तो सरकार की रिस्पांसिबिलिटी है कि दे विल प्रोवाइड यू क्लीन एनवायरनमेंट, दे विल प्रोवाइड यू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। एक और है अगेंस्ट नॉइस, तभी तो 10 बजे का डीजे बंद जाते हैं, क्योंकि आसपास वालों का फंडामेंटल राइट उनको सोना है, नॉइस, ठीक है, स्लीप, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं आपका। फ्री लीगल एड, ठीक है। राइट टू सेटल अब्रोड, इसके अलावा अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, जब भी किसी को फांसी दी जाती है तो उसी की वीडियो नहीं बनाई जाती, ठीक है। ना उसका रिकॉर्ड किया जाता है, ना उसको किसी में पब्लिश किया जाता है, कभी भी नहीं। आप देख नहीं सकते उस इवेंट को, बिकॉज इट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ दैट पर्सन कि उसको पब्लिकली हैंग नहीं किया जा सकता। दैट पर्सन विल बी हैंग्ड, ठीक है, प्रेमिसेस, क्लोज प्रेमिसेस के अंदर ही। अगेंस्ट हैंडकफिंग, हथकड़ी नहीं बना सकता वो पब्लिकली, ठीक है। अनलेस आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया हुआ है, ठीक है। यू कैन आल्सो से कि मतलब देखो आपने कोई क्राइम नहीं किया है पर आपको हैंडकफ कर दिया है, इट मींस कि कहीं ना कहीं वो आपको एज ए क्रिमिनल ट्रीट कर रहे हैं। तो जब तक मतलब आप प्रूफ नहीं होता है तब तक दे वॉन्ट इवन हैंडकफ यू, ठीक है। जेल में भी आपकी ह्यूमन लाइक कंडीशंस आपकी होंगी, इनसेंट्रिक कंडीशंस नहीं होंगी। तो ये सब किसके अंदर आता है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। जितने भी आपके एनजीओ द्वारा अपील करते हैं वो आर्टिकल नंबर 21 को ही बेस करते हैं। सब कहते नहीं है ह्यूमन राइट्स, all these things comes under a human right, and one new thing has been added in 2020, right to internet। जब आपका जेएनके में इंटरनेट बंद हो गया था आफ्टर योर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो उस समय आपका इंटरनेट भी आपका फंडामेंटल राइट का जिक्र किया गया है कि तो उसके बाद ये जजमेंट सर आप कही थी कि वहां पे फटाफट से आपका इंटरनेट रिस्टोर करो, बिकॉज इंटरनेट हैज नाउ बिकम अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। इंफॉर्मेशन चाहिए, स्कूल में पढ़ाई करने सब कुछ, यू कैन नॉट डू दैट विदाउट इंटरनेट, यू कांट इवन इमेजिन टू डू दैट विदाउट इंटरनेट। तो इंटरनेट एक इंसान का फंडामेंटल राइट बन चुका है, और ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं, आपकी आर्टिकल नंबर
21 के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये एक लाइन है थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, इसके रिगार्डिंग एक केस भी है जिसको कहते हैं मेनका गांधी केस। ठीक है, अब इस लाइन को हम समझते हैं। आपका जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें लिखा गया था कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी बस ओपन एंडेड आर्टिकल है। ठीक है, इसको प्रोवाइड करने के लिए जो चाहे लॉ बना लो। ठीक है, और जो लॉ बनेगा वो बिल्कुल सही होगा, समझ गए? ठीक है, लॉ के तहत मतलब सपोज आपका कोई लॉ आ गया, ठीक है, जो भी बोला बोले मतलब मैं गलत बोल दिया मैंने आपको। सपोज आपका कोई लॉ है, वो लॉ आपका राइट टू स्लीप को वायलेट करता है। ठीक है, तो आपका राइट टू स्लीप नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो लॉ है वो कह रहा है कि आपका स्लीपिंग का अधिकार नहीं है। सपोज कोई लॉ आ गया कि सब लोगों को सुबह 4 बजे उठाना है, इमेजिन कर लो। ठीक है, ना आए तो बढ़िया, बट अगर आ जाता है और वो अगर लॉ बन चुका है तो अंडर दिस स्टेटमेंट दैट लॉ विल बी वैलिड। उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी आपको मिलेगी लॉ के एम्बिट के अंदर। अगर इस लॉ को अगर आपको कोई लॉ आ जाता है तो उस लॉ के तहत आपका ये भी छीना जा सकता है, ये भी छीना जा सकता है, ये भी छीना जा सकता है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आपको ये राइट्स मिलेंगे, लेकिन जो लॉ का प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंगली मिलेंगे। ठीक है, लॉ के विरुद्ध नहीं जा सकते। मेनका गांधी ने इस चीज को चैलेंज किया और उस केस में आपकी जजमेंट आती है कि इसको हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जरूर लिखा है, लेकिन हमने इसको रीड करना है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। We have written procedure established by law, but we will read it as due process of law. इसका मतलब कि अगर कोई लॉ आता है और वो लॉ इनको गलत बोलता है तो उस लॉ को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, पहले क्या था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये चीजें आपको मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर लॉ कुछ उल्टा कहेगा तो लॉ वैलिड होगा। लेकिन इसमें क्या बोला, लॉ इनवैलिड हो जाएगा अगर लॉ इसको इनवैलिड करेगा तो। आगे समझ थोड़ा बहुत? ठीक है, एक बार थोड़ा इसको ऑब्जर्व करो तो मुझे बताओ। 2 आर्टिकल और डिस्कस करने हैं फिर क्लास एंड करेंगे। कर दिए मेनका गांधी केस 1990 में कि 2 में ऐसा कुछ है, तो वो ऐसे आने रहते हैं पॉलिटिकल चैलेंज किया, तभी तो चैलेंज किया ना उस चीज को। ठीक है, तभी तो उसमें आया कि आपका इंटरनेट की फंडामेंटल राइट है, आपका चैलेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, इंडिया के जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उसके सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये है कि हम एक तरफ बोलते हैं कि राइट है, दूसरा बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन भी है। राइट एंड रिस्ट्रिक्शन डजंट गो हैंड इन हैंड। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि तेरे को साइकिल ला के दूंगा, लेकिन अगर तू ये करेगा तो, है ना, वो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर ही आपका एक और है राइट टू एजुकेशन, इसको हमने कहा आर्टिकल 21 ए। आपका आर्टिकल 21 इज राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अ लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। अनपढ़ आदमी की इज्जत है ना? तुम पैसे क्यों ले रहे हो हर बार? सरकार की 7 साल की उम्र है, आप अपना नाम लिख सकते हो, तुम सब वेल एजुकेटेड। ठीक है, डोंट लेट पीपल से अदरवाइज। ठीक है, इसमें कहते हैं आर्टिकल नंबर 21 ए के अंदर कहते हैं कि कोई भी बच्चा अगर उसकी एज 6 से 14 के बीच में है तो उसका फंडामेंटल राइट है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का। ठीक है, फ्री और कंपलसरी बताइए आपको, क्योंकि कोई पैसा नहीं मिलेगा और बच्चे को पकड़ के स्कूल में बैठाना है। ठीक है, उससे आप वो अधिकार नहीं छीन सकते। इसीलिए आपके जो लेबर वाले भी लॉज है ना, तो लेबर वाले लॉज भी आपके 16 जो आपके 14 ईयर्स तक है, बहुत स्ट्रिक्ट है। उसके बाद तो फिर बहुत लीनियंट हो जाते हैं। अगर आप किसी बच्चे को एंगेज करोगे जॉब में, 14 साल से कम का बच्चा है तो बहुत तगड़ी पनिशमेंट मिलेगी आपको, लेकिन अगर उसके ऊपर का है तो कुछ कार्रवाई आपकी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सरकार ने 6 to 14 ईयर्स को आपका अनाउंस किया है एज अ फंडामेंटल राइट कि बच्चे को उस समय पे एजुकेशन मिलनी चाहिए। आप बच्चे को किसी और काम में एंगेज नहीं कर सकते। ठीक है,
और ये जो है ये आपका लाया गया है 86 अमेंडमेंट के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2000। तो 86 अमेंडमेंट में सरकार को रियलाइज हुआ कि हम एजुकेशन तो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, सरकार कर रही है, बहुत पैसे प्रोवाइड कर रही है आपकी, ठीक है, आपकी कोठारी खरीदनी है तब से सरकार फ्री में कर रही है एजुकेशन प्रोवाइड, लेकिन इसको फंडामेंटल राइट हम घोषित करते हैं ताकि आगे की कोई भी सरकार इस चीज से पीछे ना हटे। तो वाजपेयी गवर्नमेंट का आपका ये काम था, जिन्होंने क्या किया था, आपका फंडामेंटल राइट अनाउंस कर दिया किसको, एजुकेशन को। लेकिन एजुकेशन नॉट फॉर ऑल। देखो आपकी एजुकेशन जो है वो 3 कैटेगरी में होती है, ठीक है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है प्री प्राइमरी, एक होती है प्राइमरी प्लस एलिमेंट्री, ठीक है, और एक होती है आपकी हायर एजुकेशन। तो सरकार ने सिर्फ प्राइमरी प्लस एलिमेंट्री यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के लिए एजुकेशन फ्री करी है, ये फ्री नहीं है और हायर भी फ्री नहीं है, ठीक है। तो सरकार ने कौन सी एजुकेशन करी है फ्री आपकी, देखो 6 साल की उम्र में बच्चा फर्स्ट क्लास में पहुंच जाता है और 14 इयर्स में 8वीं पास कर जाता है, तो फर्स्ट क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की एजुकेशन आपके कंपलसरी है। इसे ज्यादातर स्कूल जो आपको अपने गांव के आसपास मिलेंगे वो हर एक आपका सीनियर सेकेंडरी नहीं होगा, वो आपका एलिमेंट्री या फिर सेकेंडरी स्कूल होगा जहाँ पे आपका 8th या 10th तक की पढ़ाई आपकी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि दैट इज अ फंडामेंटल लाइन। सरकार अगर बाकी काम नहीं करेगी तो नो वन वुड क्वेश्चन दैट, अगर सरकार ये भी प्रोवाइड नहीं करेगी तो देन इट विल बी अ चैलेंज टू देम, ठीक है, आप कभी भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। फ्री मतलब कोई पैसा नहीं है, और सच में पैसा लेते नहीं है, ठीक है। मेरे जो आसपास के गांव में जो स्कूल है, ठीक है, स्टूडेंट यूज्ड टू पे 15 rupees, आई डोंट नो व्हाट इज द फीस राइट नाउ, बट दे यूज्ड टू पे 15 rupees per month, which is nothing, but in return of that 15 rupees, ठीक है, they would be getting uniform, they would be getting books, ठीक है, लेकिन बच्चे फिर नहीं जाना चाहते, ठीक है, तो फिर दलिया खिलाएंगे आधा, तो वो कंपलसरी करने के लिए मतलब वो दलिया और वो मिड डे मील आपकी शुरू कर दी, इससे न्यूट्रिशन भी इंप्रूव हो रहा है, और साथ में जो पुअर फैमिलीज है, ठीक है, उनको पता है बच्चे को स्कूल में भेजें तो कम से कम एक मील तो मिलेगी और वो मील इसकी न्यूट्रिशियस होगी, ठीक है। तो सरकार पेरेंट्स को बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए मतलब ऐसे इनिशिएटिव लेके आती है, ठीक है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो लैपटॉप दे देंगे, त्रिपुरा में बोल के स्कूटी देंगे, तो इलेक्शन में आज वोटिंग हो गई, लेके स्कूटी देंगे लड़कियों को। हिमाचल में भी जब चली थी बात तो स्कूटी कह रहे थे, तो लड़के कहता है मैं बुलेट चाहिए फिर। ये वीडियो है, बहुत मस्त वीडियो है वो, शिमला की वीडियो है। तो कहते हैं कि बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने कहा है, तो नहीं बीजेपी कहा है से कि अगर इस बार सरकार बनती है तो हम लड़कियों को स्कूटी ला के देंगे, ठीक है। तो पीछे बंदा बोलता हमें भी फिर बुलेट चाहिए, इनको भी दे रही है स्कूटी, ठीक है। हाँ, स्प्लेंडर जो है ना वो आतंकवादियों का हथियार है, मानो या ना मानो, जितने भी क्राइम होते हैं आप कभी देखोगे एनफील्ड सारे के सारे क्राइम आपके स्प्लेंडर पे होंगे, ठीक है। लोग ऐसे मतलब धूम जो है ना, धूम एक्चुअल में आपके स्प्लेंडर, स्प्लेंडर और ओमनी सारे क्राइम में यही तो गाड़ियां इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। हिमाचल में ऑल्टो, ये स्प्लेंडर का पेट्रोल खत्म नहीं था। हम मैं स्कूल है ना, कड़क है, मैं स्कूल जाता था तो एक दोस्त के पास स्प्लेंडर होती थी, ठीक है, तो भाई 20-20 का पेट्रोल डलवाते थे, ठीक है। तो वो वाले दिन भी देखे हैं, कुछ नहीं है, चलती बहुत है स्प्लेंडर की, गमछा ही पता होता है, हाथ में कुछ होता नहीं है। पीछे पीछे फिर ठीक है, नहीं वैसे एक्चुअल में बहुत अच्छी है वो। आजकल तो इनको बड़े लुक दिया नहीं, ब्लैक कलर पूरी ब्लैक आती है, बड़े लुक आता है उसका, रेड ब्लैक भी आती है, क्या बात है, ठीक है, डन यहाँ पे, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर ये जो 21A है आपका, ये जरूरत सरकार इसको लेके भी आएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद वाला आर्टिकल आज समझाऊं, कल है ना, ये खत्म होता है तो फिर तो तुम 1 घंटा वैसे ही बैठे हैं वैसे क्लास के लिए, चलो ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो राइट टू एजुकेशन है, थोड़ा सा इस बारे में और बात कर लेते हैं। आपका ना पार्ट 4 है,
पार्ट 4 क्या कॉन्स्टिट्यूशन में आपका डीपीएसपी, ठीक है। तो आपका जो राइट टू एजुकेशन है, पहले इट वाज आर्टिकल नंबर 45 अंडर डीपीएसपी। डीपीएसपी में वो चीज रखते हैं जो सरकार ने फ्यूचर में कभी इंप्लीमेंट करनी होती है। 2002 में इनका मन बन गया कि अब इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो आर्टिकल 45 को आपका अमेंड किया गया और आर्टिकल 45 को क्या बना दिया गया आपका आर्टिकल नंबर 21A। और आर्टिकल नंबर 45 का जो कंटेंट था उसको चेंज किया गया। देखो उन्होंने बोला कि 16 से 14 तो कंपलसरी हो गई है, लेकिन सरकार कोशिश करे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, मतलब प्री प्राइमरी। देखो ये जो है आपका प्री प्राइमरी है, ठीक है। प्री प्राइमरी बिना पढ़े आप बच्चों को फर्स्ट में बिठाओगे, थोड़ी बहुत तो दिक्कत हो सकती है ना आपकी। तो उन्होंने बोला कि सरकार इंश्योर करे कि बच्चों का मिले अर्ली चाइल्डहुड केयर, इसलिए सरकार के द्वारा ही आपके आंगनबाड़ी खोले जाते हैं। अगर कहीं आंगनबाड़ी नहीं खोले गए तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सरकार ने एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है कि हम कर देंगे। चलो ठीक है, ये तो हम कर ही रहे कंपल्सरी तौर के ऊपर, इसको फैसिलिटेट करने के लिए हम ये काम भी कर देंगे, लेकिन ये काम करना कंपल्सरी नहीं है। सरकार क्यों खोलती है आंगनबाड़ी? क्योंकि आर्टिकल 45 में आपका 86 अमेंडमेंट से क्या आ चुका है, अर्ली चाइल्डहुड केयर, जो कि अब से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है, ठीक है। तो ये चीज है एक और ये जो एक्ट है ना का फंडामेंटल राइट है। कोई भी एक्ट अपने अपने कंप्लीट नहीं है। इस एक्ट को इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कोई ना कोई लॉ लेके आना पड़ता है। तो आपका भारत में सर्व शिक्षा अभियान आया है, ठीक है। उस सर्व शिक्षा अभियान के तहत सबसे मस्त चीज क्या है कि सपोज आपकी उम्र 6 है तो आपको बैठाएंगे फर्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर आपकी उम्र 10 है ना, आपको जो चौथी क्लास में बैठा देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ दी। और अगर आपकी उम्र 12 है तो आपका सीधा 8वीं क्लास में। 20 साल भाड़ में गया सब कुछ, एज के हिसाब से क्लास डिसाइड करते हैं वहां पे। अरे वरना फिर पता नहीं क्यों किया है इन्होंने ऐसा, ठीक है। बट इनका ये सिस्टम है कि आपका एज के साथ साथ भी क्लास है। अगर बच्चे ने अगर इसको कहते हैं पास करो सबको, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा 7 का हो जाए और बच्चा भी फर्स्ट में बैठा हो, ठीक है। तो इसलिए वो पास करने का कल्चर रखते हैं कि एज के हिसाब से क्लास डिसाइड करते हैं, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। आर्टिकल 22 इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सर अगर उस तरफ गए तो मेरा टाइम लगाएंगे। तो आर्टिकल 22 हम डिस्कसिंग। आर्टिकल 22 में आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, कन्विक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन इन ऑफेंसेस, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन इन ऑफेंसेस। ऑफेंस मतलब कोई ना कोई क्राइम हो चुका है, ठीक है। जब भी कोई क्राइम होता है तो उसमें एक बंदे को दो नाम दिए जाते हैं। पहला होता है आपका एक्यूज्ड, दूसरा होता है कन्विक्ट, ठीक है। सपोज क्लास में कुछ कांड हो गया, ठीक है। तो जिस आदमी के ऊपर शक है जो उस वारदात के सामने है, ठीक है, तो दैट पर्सन वुड बी एक्यूज्ड, ठीक है। फिर मंडली बैठेगी, फिर फैसला होगा, ठीक है। तो उसके बाद इसका क्राइम प्रूव हो गया, उसके बाद इसका क्राइम प्रूव हो गया, वो क्या बन गया आपका कन्विक्ट है। हाँ बोलो, ठीक है। तो ये जो आपकी जर्नी है एक एक्यूज को कन्विक्ट बनाने की, इसमें जर्नलिस्ट सीधा कर सकते हैं ना, ठीक है। काम किसी और ने किया, नहीं इसने किया, कुछ भी हो सकता है। आपका 2 थप्पड़ मारे उसको याद दिला दिया कि तो इधर क्यों हंस रहे हैं, तेरा लुक ही ऐसा लग रहा है। हर मुझे ये कहते हैं, मैंने क्या किया, ठीक है। तो दीज आर 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। एक्यूज मतलब ऑफेंस के, देखो कोई मर्डर हुआ तो वहां पे आदमी खड़ा चाकू लेके, ठीक है। तेरी शक्ल नहीं याद आ रही है, ठीक है। तो दैट पर्सन इज एक्यूज्ड, ठीक है। हो सकता है देखने के लिए आया हो, ऐसे तो नहीं लटका देंगे इसको, मतलब वो थोड़ा सोचेंगे समझेंगे कार्रवाई करेंगे। तो उस ये खोने की कैचअप है ना, एक्टिंग कर रहा है। कुछ भी हो सकता है। तो उस एक्यूज को कन्विक्ट प्रूव करने का प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है। वरना ऐसा तो हो सकता है ना कि बंदा पकड़ा सीधा फांसी पर लटका दिया उसको,
तो प्रॉपर एक प्रोसीजर होना चाहिए, आपको प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है, कि आपको गलत तरीके से कन्विक्ट प्रूफ नहीं किया जाएगा, और आपको 3 प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। पहला है आपका नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। आपका जिस डेट पे क्राइम हुआ है उस डेट पे उस क्राइम की सजा क्या है, आपको उस हिसाब से सजा मिलेगी। सपोज कल तक के लिए मर्डर करना कोई पनिशमेंट नहीं थी, ठीक है, और आज मर्डर करना एक क्राइम हो गया, तो आपको कल के क्राइम के लिए आज सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। चोरी करना कल के लिए कोई गुनाह नहीं था, आज के लिए गुनाह है, तो आपको आज अगर आप करोगे तो सजा मिलेगी। पास्ट में आपने कोई क्राइम कर रखा है तो उस समय के हिसाब का जो लॉ होगा उसके हिसाब से आपको सजा मिलेगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं नो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। एक और है आपका नो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, कुछ और सुनेगा। नो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ मतलब आपका आज के क्राइम के लिए पुराना जो लॉ है वो आपका अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ एक चीज पे होता है, वो होता है टैक्स, कि अगर आपने पिछले साल का टैक्स नहीं भरा पड़ा है, ठीक है, और इस साल आपका टैक्स भर गया है, बढ़ गया है, तो आपको आज की डेट का टैक्स भरना पड़ेगा पिछले। सपोज पहले आपका टैक्स था 5% और आपने उस समय टैक्स नहीं भरा, और आज आपका टैक्स का रेट हो गया आपका 10%, तो आपका जो टैक्स है वो आज का रेट आपका पिछली डेट पे भी अप्लाई करेगा। तो ओनली टैक्स के सिस्टम में आपका रेट्रोस्पेक्टिव लॉ मतलब कि पीछे का लॉ चलता है, अदरवाइज आपका क्राइम की डेट का लॉ चलता है। वरना कायदे से अगर बंदे ने आपका मार्च 2021 में टैक्स भरना है तो उसको ये वाला टैक्स भरना चाहिए ना, बट अगर वो मार्च 2022 में भर रहा है तो उसको मार्च 2022 का रेट जो है वो भरना पड़ेगा। तो टैक्सेशन के अलावा किसी और चीज में आपका रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं होता है, यानी कि जिस डेट पे आपका लॉ होता है उसी डेट की आपको सजा मिलेगी, ठीक है। तो वही है, अगर मर्डर की सजा आपकी 5 साल की थी तो आपको कन्विक्ट प्रूफ करते करते आपको 10 साल नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय आपको उसने थोड़ा चेक किया हुआ है कि 5 साल ही जाऊंगा अंदर, ठीक है। तो वो एक इशू रहता है। आगे समझिए ना पॉइंट आपको। दूसरा है आपका नो डबल जियोपार्डी। घर में होता है ना कि घर में अगर स्कूल से कॉल आ जाए कि बच्चे ने ये कहानी की है, ठीक है, तो पहले मम्मी हाथ साफ करती है, ठीक है, फिर पापा, ठीक है, अगर घर में बड़ा भाई हो तो वो भी, ठीक है, कुत्ता भी भौंकता है, ठीक है, क्यों किया ऐसा तूने। तो मतलब क्राइम आपका एक ही है लेकिन उसको 2-3 बार आपको पेल दिया उसके लिए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है अगर आपने एक बार मर्डर किया है तो आपको एक ही बार उसके लिए लटकाया जाएगा, बार बार लटकाया नहीं जाएगा आपको, ठीक है। मतलब फॉर वन क्राइम यू विल बी पनिश्ड ओनली वंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक अगर आपने सजा काट लिया किसी क्राइम के लिए 5 साल आ गए, ऐसा नहीं ना हो सकता कि पापा ने कोई पीट दिया 2 साल बाद याद है तूने 2 साल पहले काम किया था ना। मतलब एक ही क्राइम की आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकती, दैट इज योर नो डबल जेओपार्डी। आपको कन्विक्ट प्रूफ करते हुए ध्यान रखा जाएगा कहीं इसको पहले तो नहीं हमने पीट फूट रखा इस चक्कर में या जेल में डाल रखा, ठीक है। थर्ड वन इज योर मोस्ट नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, ठीक है। एक कहानी है, मैंने सुनी थी 8वीं क्लास में, ठीक है। कहानी का जो कंक्लूजन है वो आप समझ जाओगे कि ये क्या होता है, ठीक है। एक बार दुनिया की जो बेस्ट पुलिस का कंपटीशन हो रहा था कि मतलब कौन से कंट्री की जो पुलिस है वो बेस्ट है। उसमें टास्क होता है आपका, ठीक है, उसमें टास्क होता है कि एक शेर को छोड़ेंगे जंगल में, ठीक है, और जो शेर को सबसे पहले पकड़ के लाएगा वो पुलिस आपकी बेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी अमेरिकन पुलिस आती है, ठीक है, जाती है 1-2 घंटे में, 2 घंटे में पकड़ के ले आती है, ठीक है। इसके बाद आपकी ब्रिटेन की पुलिस आती है, 1 घंटे में आ जाते हैं। चाइना वालों को भेजते हैं, आधे घंटे में आ जाते हैं, ठीक है। भारत को रिप्रेजेंट करने में जाती है आपकी पंजाब पुलिस, ठीक है। तो जब पंजाब पुलिस की बारी आती है तो 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, ठीक है, 24 घंटे, 1-2 दिन बीत गए। फिर बाद में खोजने के लिए गई थी मतलब पंजाब पुलिस है कहाँ, ठीक है। इतना बड़ा क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा ऐसा क्या काम कर रहे हैं। तो जो वो नजारा देखते हैं जंगल में उसको देख के मतलब बंदे पागल हो जाते हैं, ठीक है। वो देखते हैं कि उन्हें भालू बांधा होता है पेड़ के साथ और पीट के बोल रहे होते हैं कि बोल तो शेर है। ठीक है, तो
बेसिकली दैट इज अ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि मतलब आपने कोई क्राइम ना भी किया हो तो पिटवा सकते, पीट के बुलवा सकते हैं ना आपसे, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है, ठीक है। वरना वही कहते हैं ना, कह रहे हैं कि 2 लाख में सब कुछ बोल देगा ये, है ना, पूरा इतिहास गिन देगा अपना। तो जब भी आपको कोर्ट में पेश किया जाता है, आपका मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है, कि हालत में क्या हुआ आपके साथ कल रात से, ठीक है। तो उस मेडिकल टेस्ट के बाद ही, है ना, उस मेडिकल टेस्ट के बाद ही मतलब आगे कार्रवाई में शुरू होती है आपकी। अगर पता लगता है कि आपको टॉर्चर किया गया है कोई बिना परमिशन के, तो यानी कि आपके साथ जो भी इवेंट हुआ है, मतलब आपको किसी कोई और डेट दी जाएगी, उस दिन आपसे बयान नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, होपफुली आपको 500 क्लियर हो गए हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर जो आपने आर्टिकल 20 और जो ये 22 कराया सर, जो सुमित सर ने कराया था, वो जो आर्टिकल नंबर 20 था वो आपने 22 में करा दिया, और जो 22 था वो आपने 20 में करा दिया। उल्टा करवा दिया मैंने, हो सकता सर यस सर, जैसे सुमित सर ने करा रखा उसके हिसाब से तो उल्टा ही कराया। है। कन्विक्शन पहले, डिटेंशन बाद में, ठीक है।